आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीडीपी में पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें समझेंगे कि बच्चों का विकास और वृद्धि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वृद्धि क्या कहलाता है, यानी ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है ये शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है इसे मापा या तोला जा सकता है, यानी कि जो वृद्धि होती है इसे हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे में जब बच्चे जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी वजन और लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो वृद्धि होती है उसे हम देख के और उसे माप या तोल सकते हैं। ठीक है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं, उसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा छोटा ही नहीं रहता है, धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ता है और उसका आकार भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आकार और वजन बढ़ रहा है इसी को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसी को हम मात्रात्मक परिवर्तन के तहत इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि कहलाता है। ठीक है, और जो है वृद्धि होता है ये परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आने पे रुक जाती है। जो वृद्धि होती है ये मेच्योरिटी आने पे रुक जाती है। मेच्योरिटी मतलब कि जब बच्चा वयस्क हो जाता है और वयस्क होने पे धीरे धीरे जो वृद्धि होती है, सब चीज का जो वृद्धि हो सकता है, यानी कि जब बच्चे में दाढ़ी मूछ बाल सब चीज आ जाती है तो ये धीरे धीरे जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है मेच्योरिटी आने पे। ठीक है, तो वृद्धि हम किसे कहते हैं कि वृद्धि जैसे मान लीजिए छोटा जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे उसके वजन और लंबाई में जो परिवर्तन आता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला हम देख लेते हैं। अगला इसमें पॉइंट है डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन का समूह होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि हो रही है उसके वजन में या उसके लंबाई में, और उसके जो गुणों में वृद्धि हो रही है, ये दोनों रूप से विकास कहलाते हैं। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है ये जन्म से पहले गर्भ से लेकर जीवन पर तक यानी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो विकास होता है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। तो ये जब बच्चा गर्भ में होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है उनका विकास होता रहता है। विकास होने का मतलब कि हम हर चीजों को सीखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई नई चीजें सीखना हो, कोई नई चीज जानना हो, तो हम दूसरे से सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से लेकर जीवन पर तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसी को हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है एक परिपक्वता यानी मेच्योरिटी की और प्रगतिशील बदलाव होता है। यानी कि मेच्योरिटी आने पे बच्चे और अच्छे से चीजों को समझने लगते हैं, एनालाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो उनमें प्रगतिशील बदलाव आता है। जैसे जैसे बच्चे मेच्योर होने लगते हैं उनमें विकास की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो प्रगतिशील में बदलाव लाती है। ठीक है, उनको आगे बढ़ने में बदलाव लाती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है इसमें शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। यानी कि विकास में क्या होता है कि उनमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक भावनात्मक और जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये सभी जो है विकास में शामिल होते हैं। ये विकास रहा। ठीक है, इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला इसमें पॉइंट है वृद्धि बनाम विकास, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन, जैसे कद और वजन का बढ़ना। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, हमने पिछले टॉपिक में बताया कि वृद्धि होता है जो शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे कद में, उसके वजन में, उसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, विकास क्या होता है कि जो सोच को, भावनाओं को, सामाजिक कौशल और मूल्यों को शामिल होता है। यानी विकास में क्या होता है कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं, उनकी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, समाज में कैसी बातें कर रहे हैं, समाज में कैसे जुड़ रहे हैं, और समाज में जुड़ के किन किन पहलुओं पर बात कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें होती है ये विकास के थ्रू आती है। यानी कि जो उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहारों में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। यानी
परिपक्वता के बाद क्या होता है कि जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन विकास जो है जीवन भर चलता रहता है, यानी कि विकास क्या होता है कि हम प्रतिदिन या हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं नए-नए पहलू से। उसमें तो जो है विकास होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बनी रहती है, ठीक है। इस तरीके से जो है वृद्धि और विकास में हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक होता है कि जो व्यवहार और सोच में परिवर्तन होता है, यानी कि जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम किसी टॉपिक पे सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक क्या होता है कि जो आकार में या उसके भार में या उसके शरीर के वृद्धि में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन में अंतर रहा, ठीक है। इसके बाद अगला है, ठीक है, अगला इसमें टॉपिक है विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के सिद्धांत में पहला इसमें जो सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें पहला जो आता है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है कि विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि विकास हमेशा चलती रहती है, ठीक है। बच्चे कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई चीजों को सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहलाता है कि विकास जो है प्रतिदिन होते रहता है, कुछ ना कुछ बच्चे चीजें को सीखते रहते हैं, चीजों को जानते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रक्रिया निरंतर प्रतिदिन चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें होता है विकास के सिद्धांत में समान प्रतिमान, ठीक है। समान प्रतिमान में क्या होता है कि विकास एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है, जैसे पहले रेंगना और फिर चलना, ठीक है। यानी कि समान प्रतिमान में क्या होता है कि बच्चे पहले डायरेक्ट चलने नहीं लगते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं बच्चे पहले अपने पैरों और हाथों से चलना सीखते हैं, ठीक है, उन्हें देखना सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं फिर वो अपने पैरों पर नियंत्रण करके पैरों के माध्यम से चलने लगते हैं, ठीक है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे जन्म लेते ही चलने नहीं लगते हैं, धीरे धीरे बच्चे पहले रेंगना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों पर नियंत्रण बना के चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत रहा, ठीक है। इसके बाद अगला है विकास की दिशा, यानी कि विकास की दिशा क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो विकास की दिशा में दो तरह के होते हैं, एक पहला होता है मस्तकाधोमुखी यानी सेफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है केंद्र से बाहर यानी प्रोक्सिमा डिस्टल, ठीक है। इन दोनों को हम समझते हैं। मस्तमा मस्तकाधोमुखी में क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है, ठीक है। जो बच्चे का विकास होता है इसमें पहले बच्चा अपना सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे पैरों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। मस्तकाधोमुखी में, ठीक, बच्चे पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे पैरों पर अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, मस्तकाधोमुखी में। और केंद्र से बाहर मतलब प्रक्सिमा डिस्टल में क्या होता है कि बच्चे पहले केंद्र से परिधि की ओर, जैसे पहले भुजाओं पर नियंत्रण करना फिर अंगुलियों पर नियंत्रण करना, यानी कि केंद्र से बाहर प्रक्सिमा डिस्टल में क्या होता है कि बच्चे पहले अपने भुजाओं पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे अंगुलियों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे जो है उसका विकास होता है, ठीक है। तो इन दो चीजों को हमने समझ पाया, इन दो चीजों को हमने देखा कि बच्चों में विकास की दिशा किस प्रकार से होती है। मस्तकोद्यमुखी में क्या होता है कि बच्चे पहले सिर पर अपना नियंत्रण करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब सिर पर कंट्रोल पा लेते हैं तो बच्चे फिर पैरों पे अपने नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। केंद्र से बाहर यानी प्रोक्सिमा डिस्टल में क्या होता है कि बच्चे पहले अपने भुजाओं पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं और फिर अपनी उंगलियों पे धीरे धीरे बच्चे चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों विकास के सिद्धांत है, ठीक। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है समान से विशिष्ट वर्ग, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है कि बच्चे पहले समान प्रतिक्रिया करते हैं और फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। समान प्रतिक्रिया मतलब कि बच्चे कोई चीजों को उठाना होगा, जैसे बड़ी चीज मसल का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस सामान को बच्चे उठाना है तो वो पूरे हाथों से उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको हम समान प्रक्रिया कहते हैं। विशिष्ट प्रक्रिया क्या होता है कि बच्चे कोई चीज करना चाहता होगा तो वो पहले बड़े मसल का यूज कर रहा था, अब छोटे मसल का यूज कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि उंगलियों को उपयोग करेगा। तो ये समान से विशिष्ट की ओर का उदाहरण होता है, ठीक है। समान से विशिष्ट का उदाहरण मतलब कि बच्चे पहले
जो भी कुछ कर रहा है वो बड़ी मसल का प्रयोग कर रहा है, कोई भी चीज़ों को उठाने के लिए, कोई भी चीज़ें करने के लिए। लेकिन जब धीरे-धीरे बच्चा चीज़ों को जानने लगेगा, समझने लगेगा, तो वो छोटी मसल का प्रयोग करने लगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने उसी सामान को उठाने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करने लगा। तो ये समान से विशिष्ट की ओर का उदाहरण रहा। इसके बाद दूसरा है अंतर्संबंध का सिद्धांत। अंतर्संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि जो शारीरिक और सामाजिक और मानसिक विकास होते हैं, वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है? यानी कि बच्चों में जिस तरीके से धीरे-धीरे वो बड़े होते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है? उस तरीके से उनका अंदर सामाजिक और मानसिक विकास होता रहता है। तो यही कहा जाता है कि जो अंतर्संबंध का सिद्धांत होता है, बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार से उनको भोजन मिलता है, जिस प्रकार समाज होता है और जिस प्रकार के लोग सोचते हैं, उस तरीके से सब चीज़ें उसके अंदर विकसित होने लगती है, बच्चा उसी तरह से बनता है। ठीक है? तो ये जो है उसके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास एक दूसरे से सभी संबंधित होते हैं। ठीक है? इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है कि हर बच्चे के विकास की गति अलग-अलग होती है। यानी कि बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया होती है सब बच्चे में अलग-अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 1 या डेढ़ 2 सालों में चलने लगता है, तो कुछ बच्चे 2 ढाई सालों में चलने लगते हैं। तो ये जो होती है उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है, विकास में। कुछ बच्चे 2 साल में बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में बोलने लगते हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता अलग-अलग बच्चे में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है, अब अगला इसमें टॉपिक है विकास का याम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में पहला आता है शारीरिक यानी फिजिकल डोमेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास और मोटर कौशल इसमें आते हैं। ठीक है, शरीर से जो भी संबंधित विकास होते हैं, शरीर से जो भी जैसे मान लीजिए हाथ पांव का प्रयोग करना, ये सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है उसमें संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, कॉग्निटिव में सूचना तर्क करना और भाषा और समस्या समाधान। यानी कि संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि बच्चे की सोचना, किसी टॉपिक पे तर्क करना, उसका जो भाषा का विकास होता है, किसी समस्या को लेकर उसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। यानी कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं, किसी टॉपिक पर कैसे तर्क कर रहे हैं, उनके अंदर भाषा कैसी विकास हो रही है और किसी समस्या को लेकर उसका समाधान क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें जो होती है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। ठीक है, अगला इसमें तीसरा पॉइंट है सामाजिक। सामाजिक क्या होता है कि दूसरे के साथ संबंध और सामाजिक नियमों को सीखना। ठीक है, यानी कि सोशल में क्या होता है कि जब बच्चे अपने घर परिवार या आसपास के जो भी उनके रिलेटिव होते हैं उनके साथ जो जब रहते हैं और नियमों को सीखते हैं, यानी समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि झूठ नहीं बोलना है, अच्छी तरीके से रहना है, किसी बड़े को सम्मान करना है, ये जो चीजें सीखते हैं ये सभी अपने परिवार या आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम सोशल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे की रहन सहन या बोलने का तरीका और सोचने का तरीका कि समाज में कैसे रहा जाता है, चोरी नहीं किया जाता है, अच्छी चीजें बोले जाती है, ये सभी चीजें होती है सोशल या अपने घर परिवार से सीखते हैं। ठीक है, तो ये विकास के आयाम में सोशल भी शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है भावनात्मक यानी इमोशनल। ठीक है, इमोशनल क्या होता है कि भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना, यानी कि अपनी फीलिंग को या अपनी भावनाओं को समझना या दूसरे की भावनाओं को समझना, ये सभी चीजें जो होती है विकास के आयाम में आती है। जैसे भावनाओं को मतलब कि आसपास में कोई ऐसी घटना घट गई जो दुख का कारण होती है, तो उस दुख के कारण में बच्चा देखकर और उसकी जो इमोशन या उसकी जो भावनाएं होती है वो थोड़ा बदल सी जाती है और दुख व्यक्त करने के आशय से लोगों को शांत कराना या उनको समझाना, ये सब भावनात्मक या इमोशन चीजें कहलाती है। ठीक है, तो ये विकास के आयाम रहे। ठीक है, विकास के आयाम में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और भावनात्मक इन चीजों का सभी का मेल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है विकास के चरण, यानी कि बच्चों में विकास किन किन स्टेजों में होता है, किन किन चरणों में होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला इसमें आता है प्रसव पूर्व काल, यानी जब बच्चा गर्भ धारण से जन्म लेता है तो उसको हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। ठीक है, यानी शुरुआती जो चरण होती है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है और गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की ये जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, जिसमें बच्चा रिंग कर चलना सीखता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है कि 2 से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसमें बच्चे
का भाषा विकास होता है, जिज्ञासाओं की अवस्था होती है, यानी कि बच्चे इसमें जिज्ञासा होती है कि कौन सी चीजें क्या होती है, इससे क्या होता है, ठीक है। ये अवस्था प्रारंभिक बाल अवस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें बच्चों का जो है भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ की भाषा बच्चे सीखने लगते हैं अपनी मातृभाषा को, और उनमें जिज्ञासा की अवस्था आने लगती है कि कौन सी चीजें से क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बत्ती जल रही है, तो उस बत्ती को बार बार बच्चा जानना चाहेगा कि बत्ती में क्या है क्या नहीं है, उन चीजों को छूना चाहेगा और समझना चाहेगा, ठीक है। तो ये जिज्ञासा की अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष, जो प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है मध्य बाल अवस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे स्कूल जाने की उम्र कहलाती है, यानी कि बच्चे इसमें स्कूल जाने लगते हैं, अपने एनवायरनमेंट में चीजों को सीखने लगते हैं और समझने लगते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज आता है किशोरावस्था, ठीक है, यानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है कि 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है, जो तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है, ठीक है। जो किशोरावस्था होती है उसको हम तनाव या तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें मूर्त और अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं, चीजों को एनालाइज करने लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम तूफान या तनाव की अवस्था या तनाव या तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों की विकास के चरण है, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें टॉपिक आता है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला इसमें आता है आंतरिक और दूसरा बाह्य कारक, ठीक है। आंतरिक यानी इंटरनल कारक में उसके आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और वृद्धि और शारीरिक क्षमता आती है, यानी कि उसके जो विकास में जो भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनमें आनुवांशिकता यानी कि बच्चे में विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं। और आंतरिक कारक में क्या होता है कि उनकी जो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता होती है बालक के विकास में प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसकी बुद्धि भी प्रभावित करती है और उसकी शारीरिक क्षमता भी प्रभावित करती है, ठीक है। और बाह्य में क्या होता है कि पर्यावरण इसकी जो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका पोषण यानी कि खाने पीने का जो पोषण ले रहा है वो कैसा है, और पारिवारिक और सामाजिक चीजें जो है, ये चीजें जो उसको परिवर्तन करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि जैसा मान लीजिए कि बच्चों की खान पान अच्छी तरीके से रहेगा तो बच्चे का जो शरीर का जो भी हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, उसका परिवार का जो सोच समाज अच्छी तरीके से रहेगा, अच्छी चीजों पर बात करेगा तो बच्चे अच्छी तरीके से दूसरे से भी बात करना और अच्छी तरीके से व्यवहार करना सीखेगा। उसका पर्यावरण यानी उसका जो पर्यावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, अच्छी तरीके से साफ हवा पानी शुद्ध मिलेगा तो बच्चे का जो है शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कारक में क्या होता है कि बच्चे की जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता होती है, बुद्धि होती है और शारीरिक क्षमता होती है, ये प्रभावित करते हैं। और बाह्य में क्या होता है कि जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके खाने पीने के जो भी पोषण तत्व होते हैं, उसके खाने में क्या है, अच्छी चीजें हैं कि नहीं नहीं है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, और उसका परिवार कैसा है, और परिवार में जो भी उसके आसपास का समाज कैसा है, ये चीजें जो है विकास में या बच्चों में प्रभावित करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझा कि बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। और बच्चों में कौन कौन से विकास की अवस्था होती है, ठीक है। और बच्चे विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने समझा, और आशा होगा कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।